हेलो वन, दिस इज आसिफ ताज। वेलकम बैक टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट इन डार्ट। और इस लेक्चर में मैं आपको एक रेंटल सिस्टम बनाना सिखाऊंगा जिसमें लेट्स से हमारे पास कार है, हमारे पास बाइक है, तो हम जब उनको रेंट आउट करेंगे तो हम उसके फेयर कैलकुलेट करेंगे कि लेट्स से आपने ये कार 5 डेज के लिए बाई की है तो आपकी कितने फेयर्स बनते हैं, ठीक है, आपको कितना आपने मुझे पे करना है। तो हम एक छोटा सा सिस्टम बनाएंगे और ये सिस्टम बेस्ड ऑन प्रीवियस कॉन्सेप्ट होगा जो कि मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। और मोस्टली इस कॉन्सेप्ट में हम इनहेरिटेंस को सीखेंगे, ठीक है, और डिटेल में सीखेंगे। और इस लेक्चर में आपको ओवरराइडिंग फंक्शंस का भी आइडिया हो जाएगा कि ओवरराइड फंक्शंस क्या होते हैं, ओवरराइड मेथड्स क्या होते हैं और आप इनको किस तरह से क्रिएट करना है यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो ये जो लेक्चर है ये प्रीवियस क्लासेस का आप कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड वर्जन है, मोस्टली इनहेरिटेंस का, ठीक है। और ऑफ कोर्स क्लासेस और कंस्ट्रक्टर के बारे में भी आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका। अगर वो आपको नहीं आता तो इस लेक्चर की आपको समझ नहीं आएगी। तो मेक श्योर करें कि पहले से आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और सीख चुके हो, ठीक है, तब आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्योंकि हम इनहेरिटेंस को पढ़ रहे हैं तो आपको पता है उसमें एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। सो मैंने एक क्लास क्रिएट की जो कि अभी पेरेंट क्लास नहीं है, ठीक है। तो जस्ट मैंने एक क्लास क्रिएट की व्हीकल्स जिसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं, ब्रांड, मॉडल, ईयर। एंड यहाँ पर हमने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दी। ये सब कुछ मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली कोड मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ और आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेट से इस व्हीकल का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको वैल्यू पास करेंगे तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक मैथड क्रिएट करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक। तो वो मैथड हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया और यहाँ पर देखें मैंने प्रिंट कर दिया ब्रांड, मॉडल, ईयर, ठीक है। अब ये एक जेनेरिक क्लास है, ठीक है, और ये हमारी पेरेंट क्लास होगी। अब हम इसको और क्लास एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। सो व्हीकल्स हैं, आपको पता है उनका ब्रांड होता है, उनका मॉडल ही होता है और किस ईयर में वो लॉन्च हुई वो, ठीक है, वो ईयर होता है। एंड यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इसको पास करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारी पेरेंट क्लास है, ओके, तो हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। इनहेरिटेंस में यही होता है ना कि आप पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और मैथड्स को शेयर करते हैं, ठीक है। तो अब हम इनकी इन प्रॉपर्टीज और इन मैथड्स को किस तरह से शेयर करेंगे उसके लिए हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे, ठीक है। सो हम आ जाएंगे नीचे और नीचे यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, लेट्स से क्लास कार, जो कि एक्सटेंड करती है किसको, व्हीकल को, ठीक है। सो अब जब आपने एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया, ये वाला एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया, तो इट मींस कि आप अपनी इस पेरेंट क्लास यानी इस व्हीकल की कुछ प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखें अब आपके पास एरर भी आ रहा है और वो ये कह रहा है कि यहाँ पर व्हीकल डज नॉट हैव जीरो आर्गुमेंट, ठीक है। सो व्हीकल के कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं। तो जब आपने व्हीकल क्लास को आपने एक्सटेंड किया है तो मेक श्योर करें कि आप उसको यहाँ पर कार, यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड करेंगे वो 3 आर्गुमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। जब हमने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया तो यहाँ पर स्टिल आपके पास एरर आ रहा है, ये देखें खत्म नहीं हुआ, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन बड़ी सिंपल है, क्योंकि जब आप ये 3 वैल्यूज यहाँ पर इसको पास करें तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सुपर कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और सुपर कीवर्ड आपने यूज किया तो यहाँ पर आप इसको वैल्यूज चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखें सुपर को, देखें ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हीकल को। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब आपको इनहेरिटेंस में सिखा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर की इनहेरिटेंस किस तरह से होती है। कंस्ट्रक्टर की इनहेरिटेंस आपकी जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं उसमें इनहेरिट करने के लिए आपको सुपर कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर कॉर का कंस्ट्रक्टर और उसके साथ कॉलन यूज कर देते हैं और सुपर कीवर्ड को यूज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी पेरेंट क्लास का यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज चाहिए, ठीक है, और वो हमें पता है वो क्या है, वो आपके पास ब्रांड है, मॉडल है, ईयर है, ये वैल्यूज इसको चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से एक तरीका यहाँ से आप बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर दे इस तरह से, ठीक है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये मैं आपको लास्ट वीडियोस में सिखा चुका हूं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये वाले पैरामीटर्स जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट किए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसमें पास कर देता हूँ और यहाँ से मैं ये इस तरह से कर लूंगा, ठीक है। सो ये मैं क्वेश्चन मार्क हटा दूंगा, सॉरी मैं ये सेमी कॉलन्स रिमूव कर दूंगा, ओके। जब मैंने सेमी कॉलन्स रिमूव किया तो देखें यहाँ पर ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब मैं सुपर में क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको ये पास कर दूंगा, ब्रांड, ओके, मॉडल, ओके, एंड यहाँ पर ईयर आपके पास आ गया। अब आप देखें आपके पास एरर चला गया, ठीक है। इट मींस जब आप कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस कार क्लास का, तो जब आप इस कार के कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज पास करेंगे, ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है कार का, ये आपकी इस कार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये आपके इस व्हीकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सुपर कीवर्ड आपने यूज किया। हाँ, अगर आप यहाँ पर दिस डॉट यूज करेंगे ना, दिस डॉट, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब आप कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, अब आप कार की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्योंकि दिस नहीं यूज कर रहे, ये मैं आपको बाय द वे प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल में सिखा चुका हूँ, ठीक है।
और कार की प्रॉपर्टी होती है और वो होती है इंट डोर, कि जो आपके पास जो आप कार रेंट पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसके डोर कितने हैं, ठीक है। अब देखें ये जो डोर है ना, ये डोर ये इस कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये व्हीकल इन जनरल है, ठीक है। व्हीकल्स आपके पास टू डोर भी हो सकती हैं और आपके पास फोर डोर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दिस डोर यूज करेंगे, ठीक है। तो जब हमने दिस डॉट डोर यूज किया तो ये जो डोर है, यानी कि ये जो डोर है ये इस कार क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब आप कार को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ये वैल्यूज पास करेंगे ना, ईयर, मॉडल, ब्रांड, ओके, और डोर, तो ये जो ईयर, मॉडल और ब्रांड है ना, ठीक है, ये पहले आपके पास व्हीकल का कंस्ट्रक्टर रन होगा, ठीक है, और वो रन होने के बाद फिर आपके पास इस कार का कंस्ट्रक्टर रन होगा, ठीक है। और कार में फिर ये आपके पास डोर वाली जो वैल्यू है ये बाद में आपके पास इनिशियलाइज होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में भी सिखा चुका हूँ, ठीक है। एक मिस्टेक की है और वो ये कि, खैर मिस्टेक तो नहीं है, यहाँ से आप इसको कॉपी करें और इसको एंड पे पेस्ट कर दें। एंड पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, डोर, और यहाँ पर ऊपर जाए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको मैंने यहाँ पर वैल्यूज पास की हैं, क्या देखें, ब्रांड टोयोटा, ओके, एंड उसका मॉडल क्या है, कैमरी, एंड कौन सी ईयर में वो लॉन्च होती है, 2020 में, ठीक है। और अब देखें ये जो 4 है, ये 4 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो 4 है ये आपके पास यहाँ कार वाले से आ रहा है, ठीक है। अब ये सुपर कीवर्ड के थ्रू आपके पास इस कंस्ट्रक्टर में नहीं जा रहा, व्हीकल वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमने इसको रन किया, ओके, और रन करने के बाद मैंने इसको रन किया और यहाँ पर देखें आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि कार टोयोटा कैमरी 2020, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आएगा और वो ये कि अब यहाँ पर हमने इसका फेयर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेयर कैलकुलेट करेंगे। तो मैं व्हीकल्स क्लास में आ जाऊंगा और यहाँ पर एक फंक्शन लिखूंगा जिसको मैं डे पास करूंगा कि कितने दिन के लिए ये आपको गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो जब हम उसको डे पास करेंगे और उसकी एक बेस प्राइस होगी, लेट्स से एक डे की आपकी $50 चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ मैं व्हीकल क्लास में आया, मैंने एक फंक्शन लिखा कैलकुलेट रेंटल प्राइस, ओके, और वो डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको डेज पास किए और पर डे का जो रेंट होगा वो $50 होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जब मैं इसको डे पास करूंगा कि इतने दिन के लिए मुझे ये चाहिए, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा क्या, रेंटल प्राइस, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये जो मेथड है, ये वाला मेथड टू कैलकुलेट रेंटल प्राइस, ठीक है, ये अब आपके पास कहां से आ रहा है, व्हीकल से, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपकी कार क्लास में आना चाहिए ना, ठीक है। अब ये फंक्शन आपके पास यहाँ व्हीकल क्लास में, अब आप चाहते हैं कि अब आप इसको ओवरराइड कर लें, ठीक है। ये जो फंक्शन है आप इसको ओवरराइड कर लें, ठीक है। सो अब आप ओवरराइड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सेम मेथड के नेम के साथ, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर पेरेंट क्लास में जो मेथड होता है ये वाला मेथड, ठीक है, इसका सेम नेम का आप फंक्शन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आपके पास एनोटेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। आप इसके ऊपर @ और यहाँ पर देखें इसको ओवरराइड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, इस मेथड को, यानी कि ये वाला जो मेथड है, ठीक है, आप इसको ओवरराइड कर रहे हैं। और वो किस तरह से होगा, अब आपने यहाँ पर रिटर्न की जगह आप क्या करेंगे, सुपर, और आपके पास कहां से आएगा, कैलकुलेट प्राइस, आपके पास यहां से आएगा, ठीक है। ये देखें ये वाला फंक्शन, यहां से जो भी कैलकुलेशन सेट हो रही है वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर आपने ये देखें ओवरराइड मेथड हो गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये सेम मेथड है, ये भी सेम मेथड है, ठीक है। जब आपने सुपर कीवर्ड यूज किया तो आपने इसको ओवरराइड कर लिया, और आपके पास सुपर कीवर्ड को जब आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है वो आपके पास आ गया, ठीक है। यहां से अब आपने क्या कर लिया, इसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो आप इसको रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। और इसमें अब एक और फंक्शनलिटी हम इंप्लीमेंट करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम आ जाते हैं मेन डॉट डार्ट में और यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब हम इसकी जो फेयर है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितने फेयर्स बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर देखें प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, रेंटल प्राइस फॉर 5 डेज, और यहाँ पर मैंने कार के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए ये देखें ये जो फंक्शन है कैलकुलेट रेंटल प्राइस, उसको मैंने डेज पास कर दिया, ठीक है। और जब मैंने इसको दोबारा से रन किया तो दोबारा से रन होने के बाद देखें टोयोटा, ओके, नाम यहाँ पर सारी कार की इंफॉर्मेशन, ब्रांड टोयोटा कैमरी 2020, और प्राइस आपके पास $250 बन गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखें रेंटल प्राइस और 5 ईयर्स, और यहाँ मैंने डॉलर्स का साइन यूज किया हुआ, ठीक है। एंड देन कैलकुलेट प्राइस। अब ये जो है ना, ये प्रिंट स्टेटमेंट, ये सारी चीजें ये मैं बेसिक डार्ट प्रोग्रामिंग में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि लेट्स से अगर आपके पास डोर्स हैं वो 4 हों तो और प्राइस होनी चाहिए, और अगर 5 डोर्स हैं तो वो और प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेटेड फंक्शन है ना, ये जो आपके पास सुपर कीवर्ड, ये सिर्फ आपको देखें क्या कैलकुलेट करके दे रहे हैं, सिर्फ डेज के उस पे। अब डोर कहां से आ रहे हैं, डोर तो आपके पास कार से आ रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हमने इसकी डेटा को मैनिपुलेट करना है कि आप डोर की बेस पे हमें भी करके दो, ठीक है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, वो भी बड़ा सिंपल है। सो लेट्स से, ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स से अगर आपको 6 डोर वाली चाहिए, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नंबर्स ऑफ
आपके पास जो डोर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डोर के साथ, ठीक है। सो मीन्स कि अगर आपको 4 चाहिए, ठीक है, सो अगर आपको 6 चाहिए, लेट से आपको एडिशनल डोर्स चाहिए, ठीक है, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास जो ऊपर से यहाँ पेरेंट क्लास से जो प्राइस कैलकुलेट आ रही है 5 डेज की $250, ठीक है, वो, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई, इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप प्लस कर दो डोर्स जितने भी आपको एक्स्ट्रा डोर्स चाहिए, 6 चाहिए तो उसकी प्राइस आपके पास इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पर और देखें ये 4 है, यहाँ पर मैं इसको 5 कर देता हूँ, ओके, और उसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखें अब आपके पास जो प्राइस है वो 350 आ गई, ठीक है, क्योंकि आपने डोर चेंज कर दिया। अब आप इसको 2 करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखें अब आपके पास $290 है, क्योंकि आपके पास 2 डोर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको 4 कर देते हैं, तो अब आपके पास डिफरेंट प्राइस आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर हमने चेंज किया है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। सिंपल देखें, ये व्हीकल है, ओके, यहाँ पर इसके पास ब्रांड है, मॉडल ईयर है, तो ये जस्ट हम इसको व्हीकल के अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन पास करें, दैट्स इट। दैट हमने एक फंक्शन लिखा है जो कि हमारे लिए प्राइस कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट रेंटल प्राइस, ठीक है। ये जस्ट इसको हम डेज प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं पर डे का रेट, ठीक है, और हमारे लिए प्राइस कैलकुलेट कर देता है। देन हमने एक चाइल्ड क्लास कार लिखी जो कि एक्सटेंड कर रही है व्हीकल को, और उसके कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पर इसको वैल्यूज पास कर रहे हैं, और फिर कार की प्रॉपर्टी है डोर, ठीक है। तो यहां हमने फिर क्या किया, एक ओवर मेथड को ओवरराइड किया। किस तरह से? सुपर कीवर्ड यूज किया। तो जब हमने सुपर कीवर्ड यूज किया तो हमने यहाँ पेरेंट क्लास से इस मेथड को हमने कॉल कर लिया, तो ये हमें सिर्फ बेसिक प्राइस कैलकुलेट करके दे रहा है। वो हमारे पास जितनी भी आती है उसमें हम प्लस कर देते हैं डोर्स की पर, ठीक है। सो जितने डोर्स होंगे उतनी मल्टीप्लाई बाय 20। सो एक्स्ट्रा डोर्स चाहिए तो आपको $20 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये तो था एक एग्जांपल इनहेरिटेंस की, ठीक है, क्या आपने ओवर मेथड्स को ओवरराइड किस तरह से करना है, आपने वैल्यूज किस तरह से पास करनी है एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, मैंने कार के लिए किया था, आप बाइक के लिए करें, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। ये सिंपल मैं आपको कोड दिखा चुका हूँ, आप खुद करें, मैं चाहता हूँ आप खुद करें। इसमें एक कैरियर का इजाफा है, ठीक है। देखें ये बाइक है जो कि व्हीकल्स को रिटर्न कर रहा है, इसका भी ब्रांड होता है, मॉडल होता है, ईयर होता है, और इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है कि क्या व्हीकल के साथ कैरियर है या नहीं। अगर कैरियर होगा तो यहाँ पर देखें आपके पास सिंपली एक ओवर राइडिंग, आपने दोबारा से मैथड लिख लिया डिस्प्ले इन्फो, तो बाइक की आप डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और सुपर कीवर्ड को यूज करते हुए आप पेरेंट क्लास से वो ले आते हैं, ठीक है। सेम अगेन इसका भी आप वही रेंटल प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि अगर कैरियर है तो माइनस कर दो और अगर नहीं है तो प्लस कर दो, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा, इस कोड को आप देख लीजिएगा और आप खुद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपकी प्रैक्टिस सेशन और इम्प्रूव हुए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव हुए होंगे बेस्ड ऑन जो हमने छोटा सा सिस्टम बनाया, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ये मैंने की है, ठीक है। आप कोशिश करें कि यूज़र से डे की प्राइस लें, आप कोशिश करें कि यूज़र से प्राइस गेट करें कि पर डे प्राइस क्या होनी चाहिए, आप यूजर से गेट करें नंबर्स ऑफ डोर्स कितने होने चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आप इसको एक्स्ट्रा मैनिपुलेट करके इसके साथ खेलें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे सीख रहे हैं किस तरह से बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाने में आपको हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।